ईडी सीबीआई का खौफ और इलेक्टोरल बॉन्ड का अरबों रुपए चुनावी चंदा अब सर चढ़कर बोल रहा है। एक तरफ कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं तो दूसरी तरफ भाजपा के पास इलेक्टोरल बॉन्ड के अरबों रुपए चुनाव के लिए पड़े हुए हैं। चुनाव एक खेल की तरह होता है जिसमें लेवल ग्राउंड सबके लिए बराबर मिलना चाहिए, मगर यहाँ तो खेल ही कुछ और है। जाहिर सी बात है, नेताओं के दल बदलने पर लोग सिर्फ इतना ही जानेंगे कि किसी नेता ने एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, मगर अंदर खाने पैसा, पावर और सत्ता का खेल ईडी सीबीआई का डर कौन देखने जाता है। खैर, 2 दिन में कांग्रेस के 2 नेता विजेंद्र सिंह और गौरव वल्लभ कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर लिए। उधर महाराष्ट्र में कांग्रेस ने पार्टी विरोधी गतिविधि को लेकर संजय निरुपम को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। महाराष्ट्र में उनका नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी था और वो कांग्रेस के बड़े लीडरों में से एक थे। संजय निरुपम मुंबई उत्तर पश्चिम सीट पर चुनाव लड़ना चाहते थे, जहां से शिवसेना उद्धव गुट ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था। इस बात से संजय निरुपम खफा हो गए और उन्होंने महाविकास अघाड़ी की सहयोगी शिवसेना, उद्धव गुट और कांग्रेस पर भी हमला बोलना शुरू कर दिया। उन्हें मालूम है कि भाजपा ने बीधुड़ी, हर्षवर्धन, प्रवेश वर्मा, प्रज्ञा ठाकुर और हेगड़े जैसे एक से बढ़कर एक तमाम बड़े दिग्गज नेताओं का टिकट काट दिया गया, मगर किसी ने चूं तक नहीं की। और इधर संजय निरुपम उतावले होकर उल्टा सीधा बयानबाजी शुरू कर दिए। इस बात पर नाराज कांग्रेस ने उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ले लिया और उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए बाहर कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गरीब तक न्यूज। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारे लिए कलम की स्याही है, आशीर्वाद, सपोर्ट और मोटिवेशन है। साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस तरह बुधवार को विजेंद्र सिंह और संजय निरुपम पार्टी से निकल गए और गुरुवार को गौरव वल्लभ ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। गौरव वल्लभ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस्तीफे की एक लंबी चौड़ी चिट्ठी भी लिखी है। बुधवार दोपहर में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। कुछ ही घंटे बाद कांग्रेस ने संजय निरुपम को पार्टी से निकाल दिया। गुरुवार सुबह पार्टी प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने भी अचानक कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। ये तीनों नेता हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान में बड़े चेहरे माने जाते हैं। कुछ मीडिया वाले कह रहे हैं कि इन नेताओं के छोड़कर जाने से कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, जबकि आम जनता का मानना है कि इन नेताओं के छोड़कर जाने से कांग्रेस और ज्यादा मजबूत होगी। ऐसे दो मुँहे लोग जिनके ईमान और विचार पैसा, पद और सत्ता देखकर फिसल जाते हों, वो पार्टी से बाहर ही रहें तो पार्टी के लिए अच्छा है। ऐसे लोग पार्टी के भीतर रहकर भीतरघात कर सकते थे। इनके चले जाने से इतना तो क्लियर हो गया कि अब ये लोग अंदर से कोई भीतरघात नहीं कर पाएंगे। रही सवाल भाजपा ज्वाइन करने की, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चुनाव में, क्योंकि विचारधारा की लड़ाई में पार्टी मायने रखती है, व्यक्ति मायने नहीं रखता। विजेंद्र ने साल 2019 में राजनीति में कदम रखा था और कांग्रेस के टिकट पर साउथ दिल्ली से चुनाव लड़े। हालांकि वो बीजेपी के रमेश बीधुड़े से चुनाव हार गए। विजेंद्र जाट समाज से आते हैं और चर्चाएं हैं कि वो इस बार अपने गृह क्षेत्र भिवानी सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। हालांकि कांग्रेस मथुरा से टिकट देकर हेमा मालिनी के खिलाफ मैदान में उतारने की तैयारी में थी। टिकट का ऐलान होने से ठीक पहले उन्होंने पाला बदल दिया। फिलहाल बीजेपी ने हरियाणा की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। जानकारों का मानना है कि विजेंद्र के जरिए बीजेपी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बृजभूषण सिंह के खिलाफ महिला खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न वाले मामले और किसान आंदोलन में किसानों की नाराजगी से हुए डैमेज कंट्रोल के लिए काम करेंगे। हालांकि भाजपा ने वो टाइम गंवा दिया है। जब दिल्ली में अपनी मांगों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे थे, तब भाजपा सरकार ने उनकी मांगे मानने की बजाय उनके रास्ते में लोहे की कांटे बिछाए थे। जब यौन शोषण के खिलाफ महिला खिलाड़ियों ने आंदोलन किया, तब मोदी सरकार ने बृजभूषण शरण सिंह को संरक्षण देकर महिला खिलाड़ियों की बात नहीं सुनी। अब चुनाव के टाइम विजेंद्र सिंह को पार्टी में लाकर भाजपा कितना ही डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करे, उससे कोई खास असर होने वाला नहीं लगता। वैसे भी जाट सबसे पहले किसान हैं, वोटर्स बाद में। उन्हें इस तरह से साधने की कोशिश करना भाजपा को नुकसान का ही सौदा साबित हो सकता है। आइए जानते हैं कि भाजपा ज्वाइन करने के टाइम पर गौरव वल्लभ ने क्या कहा। गौरव वल्लभ ने कहा कि मेरा शुरू से ये दृष्टिकोण रहा है कि भगवान श्री राम का मंदिर बने। न्योता मिले और कांग्रेस ने न्योते को अस्वीकार कर दिया। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। गठबंधन के नेताओं ने सनातन पर प्रश्न उठाए, कांग्रेस द्वारा उसका जवाब क्यों नहीं दिया गया। मैं आज भाजपा में शामिल हुआ और मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी योग्यता, ज्ञान का प्रयोग भारत को आगे ले जाने में करूंगा।
भाजपा ज्वाइन करने से पहले गौरव वल्लभ ने कहा था कि सत्य अकाट्य है, द्वेष इस पर हमला कर सकता है, अज्ञानता इसका उपहास उड़ा सकती है, लेकिन अंत में विजय सत्य की ही होती है। भ्रष्टाचारी देश का पैसा लूटकर विदेश भाग गए और भ्रष्टाचार के जो भी आरोपी देश में बचे हैं वे भाजपा के वॉशिंग पाउडर में धुलकर संस्कारी बन रहे हैं। लेकिन याद रखना, ये राहुल गांधी जी हैं, ना झुके थे, ना झुके हैं और ना झुकेंगे। शायद गौरव वल्लभ अपने पुराने कहे हुए बात को इस बार भाजपा के वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ कर दिए हों। भाजपा का वॉशिंग मशीन का कमाल है कि भाजपा ज्वाइन करते ही गौरव वल्लभ मेहुल चौकसी को भूल गए, जो 13,500 करोड़ के पीएनबी ऋण घोटाले का मुख्य आरोपी है। साल 2018 में मेहुल चौकसी के खिलाफ सीबीआई में मामला दर्ज किया गया था। मामला दर्ज होते ही मेहुल चौकसी विदेश भाग गया था। भाजपा ज्वाइन करते ही वॉशिंग मशीन का कमाल ऐसा हुआ कि गौरव वल्लभ नीरव मोदी को भी भूल गए। वहीं नीरव मोदी, जो मेहुल चौकसी का भतीजा है, जिस पर 14,000 करोड़ रुपए लेकर भागने का आरोप है, सीबीआई ने नीरव मोदी के खिलाफ 2018 में रेड नोटिस जारी किया था। गौरव वल्लभ विजय माल्या को भी भूल गए। वहीं विजय माल्या, जो पूर्व शराब कारोबारी है, जिसका नाम भारत के भगोड़ों की लिस्ट में सबसे ऊपर है, माल्या पर 9,000 करोड़ रुपए के किंगफिशर एयरलाइंस ऋण मामले में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, जो बाद में लंदन भाग गया था। गौरव वल्लभ चेतन संदेशरा और उसके परिवार को भी भूल गए। चेतन की पत्नी दीप्ति और उनके रिश्तेदार हसमुख पटेल सहित वडोदरा के संदेशरा परिवार 20,000 करोड़ रुपए के स्टर्लिंग बायोटेक ऋण धोखाधड़ी मामले में आरोपी हैं। सीबीआई और ईडी के अनुरोध पर सभी के खिलाफ 2017 में इंटरपोल रेड नोटिस जारी किया गया था, जो जांच शुरू करने से कुछ दिन पहले ये परिवार भारत छोड़कर दुबई के रास्ते नाइजीरिया भाग गया था। विजेंद्र और गौरव वल्लभ को ललित मोदी के बारे में बात करना चाहिए और बताना चाहिए कि किसकी कृपा से ये आज तक बचा हुआ है। साल 1985 में ललित मोदी को यूनिवर्सिटी में ड्रग्स बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद में उसे घातक हथियार से हमला करने के आरोप में भी हिरासत में लिया गया था। 1992 तक मोदी भारत की सबसे बड़ी तंबाकू कंपनियों में से एक गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया का कार्यकारी निदेशक था। ललित मोदी पर 125 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। गौरव वल्लभ मूलतः राजस्थान के जोधपुर के रहने वाले हैं और जमशेदपुर के जाने माने एक मैनेजमेंट कॉलेज में प्रोफेसर रहे हैं। गौरव वल्लभ झारखंड से वैसा पॉलिटिकल कनेक्ट नहीं बना पाए जो चुनाव जीतने के लिए जरूरी था। इसी वजह से उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई, जिसके बाद उन्होंने उदयपुर से हाथ आजमाया। झारखंड से भारतीय जनता पार्टी अपने सभी प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। यहाँ से उन्हें प्रत्याशी बनाए जाने की संभावना कम ही है। साल 2019 में जब गौरव वल्लभ से पूछा गया था कि क्या भविष्य में बीजेपी आपको अच्छी लग सकती है, तो इस पर गौरव वल्लभ ने कहा था, मुझे नहीं लगता। अगर ऐसा होता तो मैं एक ऐसी पार्टी को नहीं चुनता जिसकी लोकसभा में सिर्फ 44 सीटें हैं। उनसे ये सवाल फिर दोहराया गया, आप पूरी कन्विक्शन के साथ कह रहे हैं कि बीजेपी में नहीं जाएंगे? तो उन्होंने कहा, बिल्कुल 100%, बिल्कुल आपके कैमरे में देखकर भी बोलता हूँ और आपकी आंखों में आंखें डालकर भी। विचारधारा के स्तर पर मेरे लिए 4 चीजें महत्वपूर्ण हैं: लिबरल विचार, बौद्धिकता की ओर अग्रसर समाज, काम करने की आजादी और इंक्लूसिवनेस। और इन सारे आदर्श विचारों को तिलांजलि देते हुए गौरव वल्लभ जी ने अब भाजपा ज्वाइन कर ली है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही जमीन से जुड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।